कठुआ जिले से आ रही है और एक लापरवाही रेलवे हुकाम की जानिब से की गई है। हमारे जराये के मुताबिक एक मालगाड़ी, एक ट्रेन जो बिना ड्राइवर के कठुआ से पंजाब के लिए रवाना हुई है और इस मालगाड़ी को आखिरी इतलात मिलने तक रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये रुकी नहीं है। और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तकरीबन कठुआ से पंजाब तक ये ट्रेन पहुंच जाती है, जिसकी तस्दीक की जा रही है, लेकिन रोकने की कोशिशें जो इस वक्त नाकाम साबित हुई हैं। इस दौरान नुकसान का खदशा भी बढ़ रहा है। रेलवे हुकाम की ये चूक है, ये लापरवाही है। अगर इस तरह का मामला पेश आया तो क्यों, वो भी इतने बड़े पैमाने पर और उस ट्रैक पर जो कई इलाकों को रेलवे ट्रैक के जरिए जोड़ने का काम करता है, यानी जम्मू कश्मीर का वाहिद हिस्सा जो मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ रेलवे के जरिए कनेक्ट होता है, वहां पर इस तरह की लापरवाही का मतलब है कि हजारों लोगों की जान जोखिम में डालना। अच्छी बात तो यह है कि ये मुसाफिर बरदार कोई ट्रेन नहीं है, लेकिन बिना ड्राइवर के अगर एक ट्रेन रवाना हो जाती है, चाहे वो मालगाड़ी हो, वो किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकती है इसका अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते। कठुआ ज़रा चलते हैं। सरबजीत सिंह गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ हैं। सरबजीत, क्या तफसीलात हैं इस ट्रेन के हवाले से? जो खबर हम बता रहे हैं इसकी पुष्टि हो पाई है, तस्दीक हो पा रही है? जी बिल्कुल, इस खबर की पुष्टि हो गई है कि कठुआ रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी जो कि कंकर से लदी हुई गाड़ी थी, ये बिना लोकोमोटिव इंजीनियर जो कि ट्रेन का चालक होता है उसके बिना ही ये पंजाब की ओर रवाना हो गई है। और ये इसकी गति करीब जो है 80 से 100 बताई जा रही है कि 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन जो है पंजाब की ओर रवाना हुई है। कई स्टेशन जो है पंजाब के ये ट्रेन क्रॉस कर चुकी है और इसको अब रोकने की कोशिश जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से लगातार की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि पंजाब की ओर से कुछ रिकवरी इंजन जो है वो भेजे गए हैं इस ट्रेन के पीछे, ताकि इस ट्रेन को रोका जा सके। और ये बताया जा रहा है कि ऊंची बस्ती के करीब इस ट्रेन को रोकने का प्रयास जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से किया जा रहा है, जो पंजाब का इलाका है। और ये बताया जा रहा है कि ट्रेन जो है जलंधर रूट पर जो है आगे बढ़ रही है और मुकेरिया स्टेशन जो है इस समय वो क्रॉस कर चुकी है। और उच्ची बस्ती का इलाका है जो पंजाब का इलाका है, वहां पर इसको रोकने का प्रयास जो है वो रेलवे की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। और प्रयास ये किए जा रहे हैं कि किसी तरह कोई बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि बिना इंजीनियर के, बिना ड्राइवर के ये जो गाड़ी है ये कठुआ रेलवे स्टेशन से जो है वो रवाना हो चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा माल इस गाड़ी में यहाँ पर लदा हुआ है। सरबजीत ये बताइएगा कि मिसकम्युनिकेशन हुआ कहाँ पे है? क्या ये टेक्निकल फॉल्ट है या कहीं पे मिसकम्युनिकेशन हुआ है? लापरवाही कहाँ पे हुई है? जी बिल्कुल, लापरवाही तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से रही है। उसको लेकर जो है विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो भी कठुआ रेलवे स्टेशन की ओर जो है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता तो वो जो है वो ये दी जा रही है कि किसी तरह से इस ट्रेन पर काबू पाया जा सके, क्योंकि बिना इंजीनियर के जब ट्रेन रवाना होती है तो उसको रोकने का किसी न किसी तरीके से प्रयास जो है विभाग कर रहा है। और जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया कि जो रिकवरी इंजन हैं वो इस ट्रेन के पीछे दौड़ाए जा रहे हैं ताकि इस ट्रेन पर काबू पाया जा सके। हालांकि विभाग का कोई भी अधिकारी खुलकर कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है और ना ही कुछ बोलने को तैयार है। और निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक जो है वे विभाग की ओर से यहाँ पर जरूर हुई है। सरबजीत, ये नॉर्दर्न रेलवे के अंडर आता है, फिरोजपुर डिवीजन के अंडर? जी बिल्कुल, ये नॉर्दर्न डिवीजन के अंडर ही आता है। और पहले ही यहाँ से कई बार इस तरह की गाड़ियां जो हैं वो कंकर से लदी गाड़ियां जो है कठुआ रेलवे स्टेशन से रवाना होती हैं। लेकिन आज की क्या वारदात हुई, किस तरह से बड़ी चूक यहाँ से इन अधिकारियों से यहाँ पर हुई है, ये बताइएगा कि कठुआ से इतना माल लेकर गाड़ी चल पड़ती है, ये टेक्निकल खराबी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इस दौरान जो स्टेशन आते हैं बीच में, आप पंजाब से कठुआ के दरमियान तो एक बड़ा लंबा सफर है, कितने स्टेशन एग्जैक्टली आते हैं, वहां पर क्या कोशिश हुई, वहां आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, किस स्पीड से ट्रेन चलती देखी गई और ऑप्शन इसके बाद क्या है? जी बिल्कुल, कठुआ रेलवे स्टेशन जो है वो पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा से जुड़ा हुआ इलाका है। जिस तरह से इस तरह का समाचार जब मिला है कि बिना लोकोमोटिव इंजीनियर के ये ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है, तो तब तक वो ट्रेन जो है पंजाब के माधोपुर, जो कि पहला स्टेशन है पंजाब का जम्मू कश्मीर से जाते हुए, वो पार कर चुकी थी। उसके बाद जो पठानकोट का इलाका है वो क्रॉस कर जलंधर रूट पर, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि मुकेरिया का इलाका है, वो भी ये ट्रेन जो है लांघ चुकी है। और किसी तरह का रोकने का प्रयास जो है वो स्टेशन पर तो उसको नहीं किया जा सकता है। और जो टेक्निकल लोग हैं वो ये बात को साझा कर रहे हैं कि इसको रोकने के लिए जो है एक
रिकवरी इंजन का प्रयोग जो है वो किया जाएगा और उसको रोकने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। और उच्ची बस्ती का इलाका है जो पंजाब का है, वहां पर इसको रोकने का प्रयास जो विभाग द्वारा किया जाएगा। हम पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं साथ में, जो हमें देख रहे हैं ये नई तस्वीरें नहीं है, कठुआ रेलवे स्टेशन की पुरानी तस्वीरें हैं। लेकिन इस दौरान ये वो ट्रैक है जहां से बाकी गाड़ियां भी चलती होंगी, जो मुसाफिरों वाली ट्रेन्स हो सकता है सामने से भी जो दिल्ली से या बाकी स्टेट से इस तरफ आ रही हों, उनको लेकर क्या कम्युनिकेशन हो पाया है? कोई बीच में खतरा ना हो इसके लिए कैसे, या फिर ट्रेन सर्विस रोकी भी जा सकती है बीच में? जी बिल्कुल, इस समय हम रेलवे स्टेशन कठुआ पर रुके हुए हैं और यहाँ पर कुछ गाड़ियों को यहाँ पर रोका गया है और ये भी बताया गया है कि जहाँ से ये ट्रेन क्रॉस हो रही है और जिस रूट पर ये ट्रेन जो है आगे चल रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ गाड़ियों को, खासकर जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, उनको वहाँ पर रोका गया है और इसको सेफ साइड जो है, इस जो मालगाड़ी जो बिना लोकोमोटिव इंजीनियर के आगे बढ़ रही है, इसको सेफ साइड दी जा रही है ताकि किसी तरह का कोई खतरा ना बने। अगर इसको किसी तरह का रोका जाता है या इसको सिग्नल नहीं प्रदान किया जाता तो हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो बिना बड़े हादसे के इस ट्रेन को रोकने का प्रयास जो है वो विभाग की ओर से सरबजीत ये बताएगा कि अभी तक मतलब कितना समय हुआ है, कब ये ट्रेन यहाँ से निकल पड़ी है और क्या अभी तक कोई कामयाबी मिल पाई है, रफ्तार में कोई कमी हुई है? जी बिल्कुल, 1 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और विभाग की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस ट्रेन पर काबू पा लिया जाएगा। जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया कि सेफ साइड जो है ट्रेन को दी जा रही है, रोकने का प्रयास जो है अपने स्तर पर किसी स्टेशन पर नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से एक प्रोसीजर रहता है कि रिकवरी इंजन के जरिए ही इस ट्रेन को रोका जाए, उसी को रोकने का प्रयास जो है किया जा रहा है। और जो अब विभाग की ओर से सुनिश्चित किया गया है कि उच्ची बस्ती के करीब जो एक स्टेशन है वहां पर इस ट्रेन को रोकने का प्रयास जो है वो विभाग द्वारा किया जाएगा। सरबजीत, नजर रखिएगा आगे इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट करते रहें। फिलहाल जो तस्वीरें आप पहले पुरानी और बीच में कुछ नई जो स्टेशन के बाहर की हैं, एक्चुअली अंदर क्या हो रहा है वो हम तो दिखा नहीं सकते, लेकिन जो अब तक जानकारी है कि ट्रेन को रोकने की कोशिशें हो रही हैं लेकिन उसके कोई मुस्बत नताइज अभी तक नहीं आए हैं। मगर ये एक वे आउट निकालने की कोशिश हो रही है। एक तो उसके पीछे जो इंजन छोड़े जा रहे हैं, जो सरबजीत बता रहे थे कि जो वाहिद तरीका है कैसे रोका जा सकता है। फिर दूसरा जो यहाँ पर है कि स्पीड एग्जैक्टली इसकी कितनी है। जब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है तो पुलिस स्टेशन कठुआ या जो ये पुराना ये जो स्टेशन है, यहाँ से लेकर पंजाब के बीच एक लंबा सफ़र है। तो यहाँ से भी अगर ट्रेन निकल जाती है, इसके बीच में कोई क्रॉस करते वक्त कोई बीच में ना आए, कोई इसकी जद में ना आए, वो चीज़ें भी देखी जा रही हैं। और फिर बीच में हो सकता है कुछ एक इलाकों में ट्रेन सर्विस मुतासिर हो, लेकिन इस पर जब लबकुशाई ऑफिशियल्स की जानिब से की जाएगी तो ज़रूर आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये वो ट्रेन है जो मालगाड़ी कहलाती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक जो मटेरियल ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, जिसमें बजरी टाइप, बोल्डर्स टाइप, जो कंक्रीट टाइप है, वो सारी चीज़ें ले जाने का काम इस ट्रेन में होता है। इसमें मुसाफिर नहीं है और लोकोमोटिव इंजीनियर उसको कहा जाता है जो इस ट्रेन को चलाने का काम करता है। उसके बिना ही ये खुद चल पड़ी है, तकनीकी खराबी भी हो सकती है। बहरहाल सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि उस मकाम पर जहां बड़ी तादाद में लोग रेलवे कनेक्टिविटी के थ्रू अपने घरों को पहुंचते हैं, रख्ते सफ़र बांधते हैं, तो ट्रेन के ज़रिए भी जाना पसंद करते हैं, और फिर बड़े मंसूबे जब हाथ में हो तो इस तरह का मामला पेश आना ये अपने आप में सवालिया निशान है। अब ज़रा आगे बढ़ेंगे इन गाड़ियों के बाद, बात अब ज़रा करेंगे उन